इस दुनिया की एक कड़वी सच्चाई जिसे कोई मानना नहीं चाहता, और वो ये कि इस दुनिया में बेवकूफ हर जगह मौजूद हैं। वो आपके स्कूल में, आपके ऑफिस में, आपकी कॉलोनी में, आपके खानदान में, हत्ता कि आपके दोस्तों में भी हैं। और अगर आपने एहतियात ना की, अगर आपने खुद को महफूज रखना ना सीखा, तो उनका इंतशार आपका इंतशार बन जाएगा। हमारी जिंदगी के ज्यादातर मसाइल, परेशानियां, आपका स्ट्रेस, आपकी मायूसी आपकी अपनी जिंदगी से नहीं आती, बल्कि उन लोगों से आती है जो आपके आसपास होते हैं, जो आपकी तवानाई को चूस रहे होते हैं, आपके वक्त को बर्बाद कर रहे होते हैं, जो सोचते कम और बोलते ज्यादा है, जो कभी जिम्मेदारी तो नहीं लेते लेकिन क्रेडिट हमेशा लेना चाहते हैं। ऐसे लोग यकीनन आपके आसपास होंगे, आपके जहन में आ रहे होंगे। आप जानते हैं कि मैं किन की बात कर रहा हूं। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे इन लोगों पर काबू पाना है। आपको इन्हें जीतने नहीं देना, कैसे इनको अपना सुकून बर्बाद नहीं करने देना, कैसे इन बेवकूफों से अपने आप को महफूज रखना है। गुस्से से नहीं, इंतकाम से नहीं, बल्कि एक और ज्यादा ताकतवर तरीके से। याद रखें, बेवकूफ आपको सिर्फ उसी वक्त नुकसान पहुंचा सकते हैं जब आप उन्हें इजाजत देते हैं। बेवकूफ मच्छरों की तरह होते हैं, बिला वजह तंग करने वाले, बुन बनाने वाले, खून चूसने वाले। ये हमेशा उस वक्त आ जाते हैं जब आपको उनकी सबसे कम जरूरत हो। लेकिन हकीकत ये है कि आप मच्छरों को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना बचाव कर सकते हैं। आप मच्छर भगाने वाली दवा लगा सकते हैं, आप अपनी खिड़की बंद कर सकते हैं, हर कांटे पर खारिश करना छोड़ सकते हैं। बेवकूफों के साथ भी यही है, वो खत्म नहीं होंगे, लेकिन आप उनको इजाजत ना दें कि वो आपकी तवानाई को चूसते रहें। बेवकूफ सिर्फ आपका वक्त ही जाया नहीं करते, वो आपकी सोच को भी मुतासर करते हैं। आप शिकायत करने वालों के साथ वक्त गुजारें तो आप भी शिकायत करने लगेंगे। आप लापरवाह लोगों को सुने तो आप भी लापरवाह हो जाएंगे। दोस्तों, बेवकूफी धुएं की तरह फैलती है। शुरू में शायद आपको अंदाजा ना हो, मगर जल्द ही आप खांसने लगते हैं, जल्दी आपका दिमाग धुंधला हो जाता है, जल्द ही आप वो गलतियां दोहराने लगते हैं जिनसे बचने का आपने वादा किया था। इसलिए अपने आप को महफूज रखना कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि यह आपकी जिंदगी की बका है। तो पहला असूल है, बेवकूफों से बहस ना करें, क्योंकि जैसे ही आप उनसे बहस करते हैं आप पहले ही हार जाते हैं। वो आपको एक दलदल में घसीट लेते हैं, वो आपके अल्फाज को तोड़ मरोड़ देते हैं, वो गहराई से सोचने की बजाय ज्यादा जोर से चीखते हैं और आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये ऐसे ही है जैसे आप कबूतर के साथ शतरंज खेल रहे हों। चाहे आप कितनी ही अच्छी चालें क्यों ना चलें, कितने ही अच्छे जाल बिछा लें, चाहे आप कितने ही ज़हीन क्यों ना हो, कबूतर बस मोहरे गिरा देगा, बोर्ड पर गंदगी कर देगा और ऐसे अकड़ कर चलेगा जैसे वो जीत गया। तो फिर आप क्या करेंगे? आप बस मुंह उठाकर उसे देखते रहेंगे। इसलिए आप कभी भी कीचड़ में ना उतरें, बुलंद हो जाएं, मुस्कुराएं, पीछे हट जाएं, अपनी तवानाई को बचाएं। याद रखें, बेवकूफ तवज्जो से पलते हैं। उन्हें तवज्जो ना देंगे तो वो भूखे रहेंगे और खुद ही मर जाएंगे। दूसरा असूल, अपनी तवानाई को सोने की तरह महफूज रखें। आप अपने फोन की बैटरी का कितना ख्याल रखते हैं, अपने घर के यूपीएस की बैटरी का। आप कभी एक्स्ट्रा पंखे नहीं चलाते, गैर जरूरी लाइट्स को बंद रखते हैं। दोस्तों, इसी तरह आपकी तवानाई, आपकी तवज्जो सोने की तरह है और हर बेवकूफ उसमें अपना हिस्सा चाहता है। कुछ लोग आपको सुकून देते हैं और कुछ लोग आपके लिए मसाइल लेकर आते हैं। इसलिए इस बात पर तवज्जो रखें कि आप अपनी तवानाई किन लोगों पर खर्च कर रहे हैं। क्या वो लोग जो मुझे फायदा देते हैं या वो जो मेरा खून चूसते हैं? दोस्तों, बेवकूफों पर अपनी एनर्जी जाया करके आप अपनी ही तरक्की के चोर बन जाते हैं। इसलिए अपनी बाउंड्रीज को तय करें। अपनी एनर्जी, अपने टाइम, अपनी तवज्जो को सोच समझ कर खर्च करें। बेकार, फजूल, बेवकूफ लोगों पर अपनी एनर्जी जाया ना करें। दोस्तों, अपनी बाउंड्रीज को सेट करना बेअदबी नहीं होता, बल्कि जरूरी होता है। तीसरा असूल, खतरे की निशानियां जल्द पहचाने। दोस्तों, ये बहुत ही अहम पॉइंट है। बेवकूफों को करीब आने से पहले पहचाने।
एक बार अगर आपको अलामतें मालूम हो जाएं, तो ये मुश्किल नहीं होता। वो बोलते ज्यादा हैं और सुनते कम। वो हमेशा दूसरों को इल्जाम देते हैं, खुद कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। उन्हें हल से ज्यादा ड्रामा पसंद होता है। वो एतमाद और तकब्बर को मिक्स कर देते हैं। अगर कोई ये निशानियां दिखाए तो फौरन अलर्ट हो जाएं। उन्हें नजरअंदाज ना करें। खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश ना करें कि वो बदल जाएंगे। जल्द से जल्द खुद को महफूज कर लें, क्योंकि जितना ज्यादा वक्त आप उन्हें देंगे, फिर उतना ही ज्यादा आपको उनसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। वो आपने कहानी जरूर सुनी होगी कि एक दफा भेड़िए और गधे में ये बहस हो गई। अब गधा कहे कि घास का रंग नीला है, जबकि भेड़िया कहे कि सब्ज है। अब दोनों में बहस हो रही है। दोनों अपना मुकदमा लेकर शेर के पास जा पहुंचे। शेर ने सारी बात सुनने के बाद हुक्म दिया कि भेड़िए को कैद में डाल दो और इसको कोड़े लगाओ। अब भेड़िया बड़ा परेशान। उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं तो सच्चाई पर हूँ, फिर आप मुझे क्यों सजा दे रहे हैं? आप जानते हैं कि मैं सच्चाई पर हूँ। तो शेर ने कहा कि तुम्हारा कसूर यह है कि तुम एक गधे के साथ बहस कर रहे हो, इसलिए तुम्हें सजा तो मिलनी चाहिए। असूल नंबर 4, उनके जाल में ना आए। बेवकूफ आपको जाल में फंसाना पसंद करते हैं। वो ऐसी बात करेंगे जो सिर्फ आपको भड़काने के लिए होगी। वो आपके बटन दबाते हैं ताकि आप फट पड़ें, क्योंकि आपका रद्द अमल उन्हें मजा देता है, उन्हें ताकतवर महसूस कराता है। वो एंजॉय करते हैं। दोस्तों याद रखें, अपना कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखें। खामोशी गुस्से से ज्यादा ताकतवर है। चल देना चीखने चलाने से ज्यादा मजबूत है। जब आप पुरस्कून रहते हैं और उनके जाल में नहीं फंसते, तो आप अपनी ताकत को बचाते हैं। आप खुद पर कंट्रोल को मजबूत रखते हैं। और दोस्तों 5वां तरीका है, खुददारी को अपनी ढाल बनाएं। अपनी हदूद तय करें, अपनी इज्जत करें। दोस्तों ये बात सबसे अहम है, क्योंकि बेवकूफों से खुद को बचाने की जड़ खुददारी है। अपनी इज्जत करें, अपनी हदूद तय करें। अगर आप खुद का एहतराम नहीं करेंगे तो वो भी नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही आप अपने मयार को बुलंद करते हैं, जैसे ही आप कहते हैं नहीं मैं तुम्हें ऐसे सलूक की इजाजत नहीं दूंगा, तो सब कुछ बदल जाता है। आपकी खामोशी, आपकी हदूद आपकी ढाल बन जाती हैं और आपको बेवकूफों के हमलों से बचा लेती हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक मिसाल देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, अच्छा था, शरीफ आदमी था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वो कभी सुनता नहीं था। मैं जब भी किसी मौजू पर कोई बात करता, अपनी कोई राय देता, तो वो अपनी बेहतर राय से मेरी बात को काट देता, मेरी राय को मुस्तरद कर देता। जब भी वो मुझे मिलता, हर बार किसी न किसी फजूल बहस में घसीट लेता, मुझे ज़हनी तौर पर उलझा देता, थका देता। जब भी उसकी जिंदगी में कुछ गलत होता, तो कसूर हमेशा दूसरों का होता। मैं समझता था कि एक अच्छा दोस्त बनकर साथ रहना ही सही है, मगर हकीकत ये थी कि वो मेरी एनर्जी को चूस रहा था, मेरी तवज्जो, मेरे टाइम को बर्बाद कर रहा था। फिर एक दिन मैंने फैसला किया, मैंने बस रोक दिया, हर कॉल को उठाना छोड़ दिया, ना कहना सीख लिया, अपना सुकून मुफ्त में बांटना बंद कर दिया और मेरी जिंदगी पुरसकून हो गई, साफ हो गई, बेहतर हो गई। कभी कभार बेवकूफ़ों से खुद को बचाने का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें मुकम्मल तौर पर काट दें, बल्कि ये कि उनके असर को काट दें। अगर आप अपनी जिंदगी में मौजूद खून चूसने वाले बेवकूफ़ लोगों की पहचान करना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ एक टेस्ट शेयर करता हूँ। बेवकूफ़ी का टेस्ट बहुत ही आसान है, इसको आज ही आजमा कर देखें। किसी के साथ वक्त गुजारने के बाद खुद से ये सवाल करें, क्या मैं खुद को हल्का महसूस करता हूँ या बोझल? क्या मेरा जहन क्लियर हो गया है या उलझ गया है? क्या मैं इंस्पायर हुआ हूँ या थक गया हूँ? क्या मैं खुद को पुरएतमाद, वैल्यूएबल महसूस कर रहा हूँ या खुद को छोटा महसूस कर रहा हूँ? क्या मैं खुद को पुरएतमाद, वैल्यूएबल महसूस करता हूँ या खुद को छोटा महसूस करता हूँ? दोस्तों आपका जिस्म सच्चाई को दिमाग से पहले जान लेता है, उस पर भरोसा करें। अब मैं आपसे एक ऐसी बात करने लगा हूँ जिसकी शायद आपको तवक्को नहीं होगी, और वो ये है कि कभी कभार बेवकूफ़ आप खुद होते हैं। जी हाँ, जरा सोचिए, हम सब कभी न कभी वो शख्स बने होते हैं जो ज़्यादा शिकायत करता है, अच्छे मशवरे को नज़रअंदाज करता है, जो सिर्फ अना की खातर बहस करता है,
जो दूसरों को जाने अनजाने में थका देता है। लिहाजा खुद को परखें, सिर्फ अपना सुकून ना बचाएं, जो दूसरों को भी सुकून दे। दोस्तों, बेवकूफ़ों से बचाओ दीवारें खड़ी करने का नाम नहीं है, ये हिकमत बनाने का नाम है। ये जानने का नाम है कि कब पीछे हटना है, कहां अपनी तवानाई खर्च करनी है। दोस्तों, याद रखें, हर लड़ाई आपकी तलवार की हकदार नहीं होती। आप अपनी जिंदगी में बेवकूफ़ों से बचने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार करते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।